अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर लाइट इन द नाइट करेंगे और साथ उसकी जो है उनके वर्ड्स मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। लाइक हमारी आज जो है पेज नंबर 8 की रीडिंग होगी और उस पेज की मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और साथ उनके वर्ड्स मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट है और जो टाइटल है दैट इज लाइट इन द नाइट। अब लाइट इन द नाइट का क्या मतलब है, यानी रात में रोशनी। अब रात में रोशनी का यहाँ पे क्या जिक्र है, चलें आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जो है इस स्टोरी में, इस चैप्टर में जो है लंदन के बारे में जिक्र है कि लंदन जो है वो जब वहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स नहीं हुआ करते थे तो वहाँ पर जो है किस तरह की लोगों को प्रॉब्लम फेस लोग किया करते थे और किस तरह से लोग जो है वो रहा करते थे, किस तरह से वो अपनी जो है वो इस ज़रूरत को पूरा करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है स्ट्रीट लैंप्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया गया है कि स्ट्रीट लैंप्स यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप से इंट्रोड्यूस करवाए गए। फर्स्ट जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए तो पहले जो था स्ट्रीट लैंप से पहले कोई भी वहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लैंप से किसी किस्म की लाइट नहीं हुआ करती थी गलियों में। तो लोग जो थे वहाँ लिंक बॉयज के थ्रू, यानी हाथों में जो लिंक्स बॉय को वो हायर किया करते थे। अब लिंक बॉयज जो है उनका क्या काम हुआ करता था, उनका ये काम था कि वो हाथों में जो जलती हुई कोई टॉर्च वगैरह या कोई लैंप वगैरह हाथों में लिए लोगों को जो है वो रास्ता दिखाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो हायर किया जाने लगा, उनको पे किया जाने लगा। फिर उसके बाद ऑयल लैंप्स जो है, तेल के जो लैंप्स हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन गैस लैंप्स इंट्रोड्यूस हुए। फिर उसके बाद जो है मॉडर्न जो है दौर की बात की जाए तो अब वो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल लैंप्स हैं, यानी फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जब वहाँ इंट्रोड्यूस करवाए गए तो फिर उसके बाद जो है गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स की जगह जो है इलेक्ट्रिकल जो लैंप्स थे उनको वहाँ पर जो है रिप्लेस किया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गैस लैंप्स की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, ऑयल लैंप्स की वजह से हुई और फिर उनको किस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को हैंडल किया। और फिर लाइक जितने भी स्ट्रीट लैंप्स की इम्पोर्टेंस है और उससे रिलेटेड जितनी भी सब बातें हैं जो लंदन में थी वो सब यहाँ पर मैंशन है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पेज नंबर 8 की जो रीडिंग होगी आज, ठीक है, उनके वर्ड्स मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। तो पेज नंबर 8 की जो फर्स्ट लाइन है दैट इज लंदन इज अ मेजर कैपिटल सिटी। कैपिटल कहते हैं मतलब बड़ा जो होता है, फर्स्ट जो सिटी होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह के हमारा जो है पाकिस्तान का जो है दारुल खिलाफा कौन सा है, इस्लामाबाद है सिटी। तो इसी तरह जो लंदन है वो क्या है, लंदन इज अ मेजर यानी बड़ा कैपिटल सिटी, बड़ा दारुल खिलाफा है, बड़ा शहर है। एट नाइट, रात में, इट ग्लोज ब्राइटली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है और इट के साथ जो इट चूंकि शहर के साथ यूज किया गया है, शहर के लिए, लंदन के लिए, तो लंदन की जगह इट यूज किया गया है प्रोनाउन। तो ग्लोज यानी ग्लोज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर सेंटेंस है। तो इट ग्लोज चमकता है, ब्राइटली बहुत, यानी एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटी। ये रात में जदीद जो है अक्सर, मोस्ट कहते हैं अक्सर, अक्सर जदीद शहरों की तरह चमकता है। बिफोर द 1700 यानी कि 1700 साल से पहले लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट्स नाउ, के लंदन जो है वो अब की निस्बत जो है काफी छोटा था। ऑन क्लाउडलेस मूनलिट nights people would take advantage of the moonlight and go out to socialize। अब socialize क्या होते हैं, सोशलाइज यानी कि सामाजिक कामों में पार्टिसिपेट करना, लाइक एक दूसरे से सोशल गैदरिंग करना और इस तरह से कि कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना। किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते थे, लोग जो है डिफरेंट पार्टीज वगैरह में जाते थे और लोगों के घरों में, लाइक रिलेटिव्स वगैरह फैमिली जो है वो एक दूसरे के घरों को विजिट किया करती थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ऑन क्लाउडलेस यानी कि बिना बादलों के, और मूनलिट नाइट्स कहते हैं चांदनी रातों में, पीपल जो लोग थे वुड टेक एडवांटेज, फायदा उठाते थे। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा उठाना, और उससे पहले जो है वो मूनलिट नाइट्स, चांदनी रातें। अब लोग चांदनी रातों को और बिना बादल के जो रातें थी, साफ जब मतले वाली रातें हुआ करती थी, उनको किस तरह से यूटिलाइज करते थे कि
लोग उसमें जो चांद रातों में लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आया करते थे, लाइक उनको कोई काम वगैरह था या कोई सोशल गैदरिंग के लिए वो इस सूरत में निकलते थे बड़ी खुशी खुशी, और उनको बहुत खुशी महसूस होती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लंदन में मोस्टली जो है वो क्लाउडी होता है जो सिटी है, इस वजह से वहाँ पर जो है जब क्लाउडलेस होता है तो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ होते हैं और लोग जो हैं वो सोशल गैदरिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट यानी कि बिना बादल और चांदनी रातों में लोग जो हैं वो टेक फ़ायदा उठाया करते थे ऑफ द मूनलाइट, मूनलाइट इन्हीं चांद की रोशनी से, एंड गो आउट टू सोशलाइज, और समाजी कामों में जो समाजी कामों के लिए बाहर जाया करते थे। पीपल सोशलाइज, कभी मैं मीनिंग लिख देती हूँ, सोशलाइज यानी कि समाजी कामों में हिस्सा लेना, समाजी कामों में शिरकत। ठीक है, वैसे सोशलाइज का मतलब समाजी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि समाजी कामों में शिरकत किया करते थे, यानी सोशल गैदरिंग, यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। बट नाइट टाइम, लेकिन रात के वक्त जो है इन द सिटी, शहर में, खुद भी डेंजरस, लेकिन रात के वक्त जो है यहाँ पर सफर करना मुश्किल हो सकता है। ऑल दो मून लाइट यानी जब चांद की एक तो सुबह के टाइम भी जब मौसम जो है वो जो है वो साफ हुआ करता था, सूरज निकला करता था, इसी तरह रात में जब चांद हुआ करता था, चांद की रोशनी में लोग बाहर निकलते थे, तो कहते हैं कि चांद की रोशनी में भी सफर करना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो सकता था, खतरनाक हो सकता था रात में। यू कुड ट्रिप, अब क्यों, क्योंकि उस वक्त स्ट्रीट लैम्प्स तो थे नहीं। ठीक है, तो अंधेरी बहुत रातें हुआ करती थी कि लोग जो है एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। यू कुड ट्रिप, फॉल एंड इंजोर योर सेल्फ, के आप जो है या तो जख्मी हो सकते थे, या गिर सकते थे, या किसी चीज में फंस सकते थे, ट्राइप फंसना। तो इफ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर गए तो यू कुड ड्रॉन के आप जो है डूब भी सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कुड है क्योंकि एक्शन जो कि गुजर चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे कुड का यूज है, सकते थे। ठीक है, यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल हु रोम द स्ट्रीट्स, रोम्स यानी कि जो सड़कों में गलियों में जो फिरते थे, चक्कर लगाते थे, आवारागर्दी जो करने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को लूट सकते थे, हमला कर सकते थे, और जो गलियों में जो क्या यहाँ पर है कि यू कुड बी अटैक्ड यानी कि आप पर हमला हो सकता था, और रोब आपको लूटा जा सकता था बाय क्रिमिनल यानी कि जो जराइम पेशा लोग थे उनके जरिए, और वो रोम द स्ट्रीट जो कि गलियों में फिरा करते थे, फिरते थे, आवारागर्दी किया करते थे। तो रोम्ड होगा फिरना, फिरना, चक्कर लगाना, आवारागर्दी करना, जो क्रिमिनल हुआ करते थे। ठीक है, क्रिमिनल्स यानी कि जो जराइम पेशा लोग थे वो गलियों में रातों को फिरा करते थे ताकि लोगों को वो लूट सकें। यू कुड इजीली गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब है कि आप घूम सकते थे आसानी से, इजीली आसानी से आप घूम सकते थे। इफ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रातों में बाहर निकलना चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, और इफ दे वर रिच एनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट, यानी फिर ये कहा जा रहा है कि अगर पीपल यानी लोग जो है अगर वो रातों में निकलना चाहते थे, वांटेड है सेकंड फॉर्म है, एक्शन जो कि परफॉर्म हो चुका हुआ, इस वजह से वांटेड चाहते थे, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, तो वो अपने हाथों में जलती हुई जो मशल है, टॉर्च कहते हैं मशल, मशल जो है हाथों में लिया करते थे, और लैंप या लैंप हुआ करता था उनके हाथों में, और इफ दे वर रिच एनफ, और अगर वो उनके पास बहुत ज्यादा दौलत होती थी, अमीर होते थे, पे सम एल्स टू कैरी इट, तो वो किसी और लोगों को जो है वो इसको पकड़ने का जिम्मा लगा देते थे, यानी कि पे समवन, लोग अदा करते थे पैसे किसी दूसरे को, टू कैरी इट, इसको पकड़ने के लिए वो दूसरे लोगों को पैसे दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, देयर वर मैनी लिंक बॉयज हु वुड फॉर अ स्मॉल फी, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर कुछ लिंक बॉयज थे, जब स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे तो तब क्या था, कुछ लिंक बॉयज हायर किए जाते थे ताकि लोग जो है उनकी मदद से अपने घरों से बाहर इजीली निकल सके। बट उसका डिसएडवांटेज ये था कि वो लोग जो थे वो डिसऑनेस्ट हुआ करते थे, कुछ लिंक बॉयज, और जो लिंक बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या काम था, वो यंग लोग हुआ करते थे, और वो अपने हाथ में मशल लिए, जलती हुई जो मशल या जलता हुआ लैंप लिए लोगों के आगे जो उनको रास्ता दिखाया करते थे। ठीक है, इस तरह से लोग जो है वो बाहर
इस तरह से लोग जो है वो बाहर निकलते थे सोशलाइजिंग के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कि देयर वर मैनी लिंक्स बॉयज के जो है वहां पर बहुत से लिंक बॉयज यानी कि लिंक इस तरह के यानी शमा उठाने वाले या मशल उठाने वाले लोग हुआ करते थे, लड़के हुआ करते थे हु वुड फॉर अ स्मॉल फी, जो कि कम आमदनी पर, कम पैसों पर, ठीक है, कम पैसों पर होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैंप अहेड ऑफ पीपल, जो कि पकड़ा करते थे जलती हुई मशल या लैंप को अहेड ऑफ पीपल, लोगों के आगे, सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट, ताकि वो अंधेरी गलियों में रास्ता आसानी से देख सकें। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज, ये जो मशल उठाने वाले जो लड़के थे वर डिसऑनेस्ट, ठीक है, गैर यानी बेईमान थे, डिसऑनेस्ट बेईमान। क्या होगा स्टूडेंट्स के सम ऑफ दीज लिंक बॉयज, ये जो मशल उठाने वाले या टॉर्च उठाने वाले जो लड़के थे वो बेईमान हुआ करते थे, एंड वुड रॉब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड देम, और उन लोगों को लूट लिया करते थे। रोब होता है लूटना, ठीक है, रोब लूटना, और उन लोगों को लूट लिया करते थे जो कि इनको हायर करते थे, जो इनको रोब लूटना एम्प्लॉयड यानी कि जो उनको रोजगार दिया करते थे वो उनको लूट लिया करते थे, एंड देन रन ऑफ, और भाग जाया करते थे, एंड लीव देम इन द डार्क, और उनको अंधेरे में छोड़ के भाग जाया करते थे। तो स्टूडेंट फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा कि लंदन जो था जो लंदन है वो बाकी जदीद शहरों की तरह आज भी जो वो क्या करते हैं, चमकता है, ठीक है। 1700 में जब लैंप्स नहीं थे तो लोग चांद की रोशनी में घरों से बाहर निकलते थे और लोग जो है समाजी कामों में हिस्सा लेते थे। उसके अलावा उनका चांदनी रात में निकलना जो है वो खतरनाक हो सकता था, खतरे से कम नहीं था, क्योंकि वो गिर भी सकते थे, जख्मी हो सकते थे, या उनको कोई लूट सकता था, जो कि जो जराइम पेशा लोगों के थ्रू जो कि वहाँ पे आवारागर्दी करते थे। इसके अलावा जो है कुछ लिंक बॉयज यानी कि जो शमा या मशल या लैंप उठाए कुछ लोग हुआ करते थे जो कि लोगों के आगे चलते थे ताकि लोगों को रास्ता दिखाया जा सके। अगर लोग अमीर होते या पैसे देने वाले होते तो वो उनको पैसे देकर उनको अपने साथ जो है वो ले जाया करते थे ताकि रास्ता आसानी से देख सके। इसके अलावा फिर बताया जा रहा है कि कुछ जो लिंक बॉयज थे, जो मशल उठाने वाले, जो लैंप उठाने वाले जो लड़के थे वो बेईमान हुआ करते थे और उनको लूट लिया करते थे तारीकी में छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो हमारे पास है बाय द अर्ली 1700s, ठीक है, कि 1700 के इब्तदाई जो साल थे, बिजी सिटीज यानी कि मसरूफ शहर लाइक लंदन एंड पेरिस, यानी पेरिस और लंदन जो मशहूर सिटी है इब्तदाई 1700 में हैड स्ट्रीट लैंप्स इन सम एरियाज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रीट लैंप्स जो है वो मुतारिफ करवाए गए कुछ इलाकों में, सम एरियाज कुछ इलाकों में। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैंप्स बिफोर लंदन, पेरिस में जो है लंदन से पहले जो थे स्ट्रीट लैंप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। The first street lamps were actually lights placed in the window of the houses। अब क्या कहा जा रहा है कि the first street lamp, जो पहले स्ट्रीट लैंप थे, were actually हकीकत में उनको जलाया करते थे। किस तरह से जलाया करते थे? were actually lights placed इन द विंडो ऑफ द हाउसेज, यानी कि घरों की जो खिड़कियां थी उनमें उनको रखा जाता था। स्ट्रीट लैंपों को कहाँ रखा जाता था कि गलियों में जो खिड़कियां थी उनमें उनको रखा जाता था। पुलिस एनफोर्स्ड अ लॉ, फिर जो है पुलिस ने एक जो है कानून नाफिज कर दिया। लॉ कहते हैं कानून को और एनफोर्स कहते हैं नाफिज करना, लागू करना। ठीक है, एनफोर्स सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लागू किया या नाफिज किया। क्या रूल था? लॉ, कानून। अब क्या कानून नाफिज किया उन्होंने? ये कानून नाफिज किया कि लोग जो थे अपनी खिड़कियों में, अपने घरों की खिड़कियों में लैंपों को रोशन किया करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको या तो फाइन होगा या फिर वो रातों को उठ के वो जलाया करेंगे। लाजमी उनका ये काम है, उनकी ये ड्यूटी हुआ करती थी। तो
यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुलिस एनफोर्स अ लॉ, के कानून जो है पुलिस ने एक नाफिज किया, दैट सेड, जिसमें कहा गया कि एवरी हाउस, के हर घर हैड टू हैव अ लैंप बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग, के सारी रात लोगों को अपनी खिड़कियों में, अपने घरों की खिड़कियों में जो है वो लैंप को जलाना होता था। इफ द लैंप वेंट आउट मतलब कि बुझ जाता, वेंट आउट बुझ जाता, अगर स्ट्रीट लैंप जो है वो बुझ जाता तो लोग क्या करते थे, क्या उनको करना पड़ता था, वुड हैव टू गेट अप द रीलाइट, वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट, यानी कि उनको दोबारा रोशन करने के लिए उठना पड़ता था, और फेस बीइंग फाइंड, या उनको जुर्माना का सामना करना पड़ता था। सम पीपल started to offer their services as लैंप लाइटर, फिर इस मुश्किल को हल करने के लिए कुछ लोगों ने जो है लैंप लाइटर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी। सर्विसेज कहते हैं खिदमात को, खिदमात की पेशकश की, ऑफर कहते हैं ऑफर पेशकश को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर पेशकश करना, ऑफर देयर सर्विसेज, उन्होंने अपनी जो है खिदमात की पेशकश की, इन रिटर्न फॉर पेमेंट, इन रिटर्न यानी कि बदले में, उस अदायगी के बदले में लैंप लाइटर्स वुड पुट अप यानी कि जलाना, पुट अप जलाना या रोशन करना। तो लैंप लाइटर्स वुड पुट अप a lamp outside the house, ठीक है, lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit, यानी कि जो लैंप लाइटर्स का काम था कि घरों के बाहर लैंप को जला के रखना और इस बात को यकीनी बनाना, एंड मेक श्योर यानी यकीनी बनाना कि वो जला हुआ है, यानी लैंप जो है वो रोशन है। द स्ट्रीट लैंप्स रीअश्योर्ड पीपल, फिर जो थे स्ट्रीट लैंप्स से उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया इस बात की, यानी कि तस्कीन दिलाई, स्ट्रीट लैंप्स ने लोगों को रीअश्योर्ड होता है तस्कीन दिलाना, रीअश्योर्ड तस्कीन दिलाई, यानी स्ट्रीट लैंप से लोगों को तसल्ली हुई। सेकंड फॉर्म में रीअश्योर्ड तस्कीन दिलाई, लोगों को तस्कीन दिलाई, एंड मेड देम फील सेफर, और उनको जो है जो महफूज रहने का एहसास दिलाए, यानी कि लोगों को स्ट्रीट लैंप की वजह से बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई और लोगों ने खुद को जो है वो अपने आप को महफूज समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पेज नंबर 8 के फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रीट लैंप्स ना होने की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लोग गिर सकते थे, लोगों को जो है वो लूटते थे, डिफरेंट लोग जो क्रिमिनल्स थे जो गलियों में रहा करते थे, आवारागर्दी किया करते थे, वो ढूंढते थे। और इसके अलावा जो लैंप लाइटर से पहले जो थे लिंक बॉयज, वो भी डिसऑनेस्ट थे और लोगों को लूट कर जो है वो उनको तारीख गलियों में छोड़ जाया करते थे। फिर उसके बाद जो है लैंप लाइटर की जो सर्विसेज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और इस तरह से लोगों का काम जो है कदरे आसान हो गया और लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पेज नंबर 8 की रीडिंग थी और साथ मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग भी बताए, आया आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पेजेस को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।